फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एमआरएफ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ है। इसके बाद उसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जिसके अंदर स्टॉक साइडवे गया, एक बेस बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 15% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल एक्टिव रही, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड यहाँ पर, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो कंटिन्यू डाउनसाइड फॉल आ रहा था पिछले 6 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर एक चेन बनी हुई थी कंटिन्यू लोअर लोज हिट होने की, वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज ये स्टॉक ना बना दे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के अंदर पहला कदम जमा दिया, मल्टीपल हायर हाइज एक ही बार में ब्रेक करके। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते डाइवर्शन का प्लान। दोस्तों अगर आप देखो, अगर आप MACD या फिर RSI कुछ भी डालो तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों जो प्राइस एक्शन की लोअर लो स्विंग है वो स्टॉक के डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही अगर आप RSI के देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। और ये चार्ट पैटर्न दोस्तों कोई छोटी मोटी चार्ट पैटर्न नहीं है, इसको बनने में स्टॉक को तकरीबन आधा साल से भी ज़्यादा का टाइम लग, मतलब हाफ ये 6 महीने लग गए स्टॉक को कंप्लीट करने में, ये चार्ट पैटर्न को। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है तकरीबन 1,39,000 के आसपास आता है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं, ये 15% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 15% रन अप देने के लिए रेडी है। और दोस्तों वो लिहाज से ये स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1,58,000 का आता है फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट दोस्तों 1,60,000 का है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ इन्फॉर्म करना है कि जैसे ये टारगेट हिट होंगे, ये स्टॉक एक डबल धमाका स्ट्रेटजी के अंदर भी एंट्री कर सकता है। और दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दोस्तों, तो वो लिहाज से याद रखना, इसके अंदर फॉल ऑफ बाइंग आने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। और साथों साथ दोस्तों इसके अंदर डबल धमाका की स्ट्रेटजी भी बन सकती है। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग जैसा है उसके पास भी आप अपने एडवाइज़र को पूछकर डेली क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर भी रख सकते हो। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा।
और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिल रहे हैं दोस्तों। यही एरिया पे हमने 6 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमने क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला, और दोस्तों यही एरिया पे एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड मूव स्टार्ट किया और ये जो ब्लू सेलिंग लाइन के पास अगर वो सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस नेक लाइन की तरफ रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारे बहुत सारे स्टॉक डबल धमाके स्ट्रेटेजी के अंदर ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, और मैं उन लोग के उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है स्टॉक नए स्टॉक ब्रेकआउट्स के, जिसको वो मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों रिवर्सल पे तो हर कोई स्टॉक मिलता है, डबल धमाका तो दोस्तों फिर बाद में भी मिल सकता है। तो अगर किसी ने भी पोजीशन ली हो और वो टारगेट्स के ऊपर भी स्टॉक चल रहा है, जैसे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट चल रहे हैं लेकिन मेरे पास 7 ऐसे स्टॉक उससे भी अच्छे मिल जाते जो मैं बना नहीं पाता हूँ, तो वो अगर किसी की पोजीशन होल्डिंग हो तो वो कमेंट्स पे ज़रूर मेरे को पूछ सकता है, तो मैं उसको आगे के स्टॉप लॉस और रिवाइज टारगेट ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। और जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा सैटरडे संडे को मैं डबल धमाके वाले स्ट्रेटेजीज़ के स्टॉक ज़रूर आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। और दोस्तों एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।